बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपनी बेटियों के नसीब यानी उनकी शादी की वजह से परेशान थी। क्या वजह थी? क्यों ये माँ अपनी बेटियों की शादी करने से परेशान हो रही थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम नगीना था, वो अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। नगीना की बड़ी बेटी का नाम समरा और छोटी बेटी का नाम निदा था। समरा और निदा दोनों बहुत प्यारी बच्चियां थीं। नगीना का शोहर चूँकि इंतकाल कर चुका था, इसलिए नगीना ने अपनी बच्चियों को मेहनत मजदूरी करके पाला था। समरा और निदा वक्त के लिहाज से चलने वाली लड़कियां थीं, क्योंकि समरा और निदा को अपनी अम्मी की मेहनत का बहुत एहसास था और ये दोनों अपनी अम्मी के लिए जान भी कुर्बान कर सकती थीं। नगीना की बेटियां चूँकि अब दोनों जवान थीं, इसलिए नगीना को अब अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। नगीना की एक बहन समीना थी। समीना का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम उमर था। उमर चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए उमर को समीना ने बड़े नाजों से पाला था और उसकी हर ख्वाहिश को भी पूरा किया था। नगीना अपने भांजे उमर से बहुत प्यार करती थी। ज़्यादातर नगीना अपनी बहन समीना के घर ही जाती थी, क्योंकि नगीना का अपनी बहन समीना के अलावा और कोई ना था। और नगीना ये भी चाहती थी कि उसकी बेटी समरा की शादी उमर से हो जाए, लेकिन वो चाहती थी कि ये बात उसकी बहन समीना खुद उससे करे। एक दिन नगीना समीना के घर गई तो समीना ने नगीना को मिठाई खिलाई और कहा कि तुमको मुबारक हो। तो नगीना बोली, अरे पहले ये तो बताओ कि ये मुबारकबाद किस बात की है। तो समीना बोली, मैंने उमर का रिश्ता बहुत अमीर घर में किया है। वो लड़की भी मेरे उमर की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। नगीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे के नसीब कितने अच्छे हैं कि ये घर भी उसका ही होगा और ससुराल वालों का घर भी उसका ही होगा। और तुम जानती हो नगीना, दहेज में मेरे बेटे को कार मिल रही है। और नगीना, मेरी बहू अपने वालिदैन के घर से हर चीज़ लेकर आएगी, यहाँ तक कि एसी भी। वैसे तो मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, तुम तो जानती हो ना, लेकिन बेटे के ससुराल से जो भी चीज़ें आती हैं उनका एक अलग ही मज़ा है। तो नगीना अपनी बहन समीना की ये बात सुनकर मायूस हो गई और समीना से कोई बात ना की और घर वापस आ गई। और घर आकर अकेले बैठकर समीना सोचने लगी कि मेरी बहन तो अमीर घर में अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, उसको एक मर्तबा भी मेरी बेटियों का ख्याल नहीं आया। फिर सोचने लगी, अच्छा ही हुआ जो वक्त से पहले ही मुझे पता लग गया कि मेरी बहन की सोच कैसी है। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। फिर नगीना ने भी अपनी बड़ी बेटी समरा का रिश्ता तय कर दिया था और फिर 3 माह बाद समरा ने नगीना को नसीहतों और अच्छी दुआओं के साथ रुखसत भी कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ समीना के बेटे उमर की शादी टूट गई थी। जब नगीना को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन समीना के घर की नौकरानी छुट्टियां लेकर गई थी। समीना ने काम काज के लिए अपनी बहन की बेटी निदा को बुला लिया। नगीना भी अपनी बेटी निदा के साथ ही समीना के घर में एक हफ्ता रुकी। समीना निदा को अपनी भांजी नहीं बल्कि एक नौकरानी समझकर हर बात पर डांटती थी, जिस पर निदा को गुस्सा तो आता था, लेकिन वो खामोश ही रहती थी।
शायद ये नगीना की तरबियत का असर था। पहले तो नगीना से अपनी बहन समीना का दुख देखा नहीं जा रहा था और उसने सोच लिया था कि मैं उमर के साथ निदा की शादी की बात अपनी बहन समीना से करती हूँ। लेकिन नगीना ने जब समीना की बदसलूकी अपनी बेटी निदा के साथ देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर एक हफ्ते बाद निदा ज़बरदस्ती अपनी अम्मी नगीना को लेकर घर आ गई और घर आकर निदा अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी, अगर आइंदा आपने मुझे खाला के घर जाने का कहा तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। खाला समझती क्या है अपने आप को, दरअसल उनकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए उनको बेटी की कदर नहीं है। अम्मी, खाला को अपनी दौलत का इतना घमंड क्यों है? तो नगीना कहने लगी, बेटी ऐसी बातें नहीं करते, वो तुम्हारी खाला है। एक मर्तबा फिर से उमर का रिश्ता समीना ने अमीर घर में कर दिया था और जब शादी की बात आई तो जिस लड़की के साथ उमर का रिश्ता तय हुआ था, पता लगा वो किसी और से शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ समरा निदा के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। अभी उसने इस रिश्ते की बात अपनी अम्मी से ना की थी कि समीना का नगीना को फ़ोन आ गया और वो नगीना को कहने लगी कि मैं अपने बेटे उमर के लिए तुम्हारी बेटी निदा का रिश्ता मांगती हूँ। पहले तो नगीना बहुत खुश हुई और जब उसने इस बात का जिक्र अपनी बेटी समरा और निदा से किया तो निदा ये बात सुनकर खामोश हो गई और अपनी बहन को कमरे में जाकर कहने लगी, आपी, मुझे उमर भाई से शादी नहीं करनी। मैं सारी ज़िंदगी खाला के ताने नहीं सुनना चाहती। आपी, आप तो जानती हैं कि हम उनके बराबर के नहीं हैं। तो समरा बोली, लेकिन निदा, खाला के घर तुम्हें हर आसाइश मिलेगी। तो निदा बोली, ऐसी आसाइशों का क्या फ़ायदा आपी, जहाँ सुकून, मोहब्बत और मुखलिसी ना हो। आपी, मुझे पैसे नहीं बल्कि सुकून चाहिए। आप अम्मी से बात करें। फिर समरा ने अपनी अम्मी से बात की। समरा अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी, निदा उमर से शादी नहीं करना चाहती। तो नगीना कहने लगी, बेटी, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस मुझे तुम दोनों के नसीबों से डर लगता है। तो समरा बोली, अम्मी, अगर खुशी नसीब में हो तो वो एक झोंपड़ी में भी रहकर मिल जाती है, और अगर खुशी नसीब में ना हो तो जितना मर्जी बड़ा घर हो, करोड़ों की जायदाद हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निदा का उधर ही रिश्ता तय कर दें जहां मैं आपको कह रही हूं। अम्मी, हम दोनों बहनों ने सारी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा और वैसे भी उमर तो वही करता है जो उसकी अम्मी कहती हैं। जो मर्द अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ना कर सके वो अपनी बीवी को क्या खुश रखेगा। तो नगीना बोली, बेटी, मैं बस यही चाहती हूँ तुम दोनों जिस घर में भी रहो खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को हर खुशी दे। फिर नगीना ने अपनी बहन समीना को फ़ोन किया और इस रिश्ते से इनकार कर दिया और निदा की शादी अपने जैसे ही लोगों में कर दी थी। निदा और समरा गरीब घरों में ब्याही गई थी, पर उधर सुकून, मोहब्बत और खलूस था, जिसकी वजह से आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वालिदैन बेटियों के नसीब लिख नहीं सकते और ना ही वो जानते हैं कि अगले घर में उनकी बेटियों के साथ क्या सलूक होगा। वालिदैन अपनी तरफ से अपनी बेटी का हमेशा अच्छा सोचकर उसकी शादी करते हैं, लेकिन सब कुछ पैसा भी नहीं होता। इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। जहाँ इज़्ज़त और प्यार ना मिले और वहाँ पैसा हो तो ऐसे पैसे का फ़ायदा। जहाँ दिलों में नफ़रतें एक दूसरे के खिलाफ बरी हों। इसलिए कहते हैं, इंसान थोड़ा खा ले पर सुकून, प्यार और मोहब्बत और सुख का खा ले। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।